सभी लोग बड़े भाव से बोलिएगा तालियों को बजाते हुए। सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, ओ सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम कहो, ओ सिया राम कहो, सीता राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सिया राम कहो, सीता राम सिया राम कहो, सीता राम कहो। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। कल हम प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा श्रवण किए और आज भगवान के जो अति प्रचंड माया है उस माया के बारे में श्रवण किया। अब हम प्रभु के परम पावन चरित्र में प्रवेश करते हैं। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, तो गिरजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास, तो खुली जब योगेश की वह समाधि अभिधान, मुख से निकला शब्द यहाँ जय सीतापति राम, कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में विराजमान है और बहुत वर्षों बाद बीते संवत सहस 87 और तजीय समाधि संभुव में नासी, 87,000 वर्ष बीत गए तब भगवान भोलेनाथ जगे और जब जगते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं? सीताराम, यही उच्चारण किया। रामचरित अति अमित मुनीसा और कहीं न सकहीं शतकोट वही सा। राम जी का चरित्र इतना पावन इतना पवित्र है
और इतना विस्तार में है कि अगर 100 करोड़ शेषनाग भी चाहें तो राम शब्द की व्याख्या नहीं कर सकते। महाराज चरित्र की तो बात ही छोड़ दीजिए, ऐसे हमारे राम हैं। श्री राम शब्द का जब उच्चारण हुआ तो माता पार्वती हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ से कहती हैं कि यह मायापति है राम कौन, जिनकी इतनी दोनों है मन में। जीवन है हो क्या वही जाने की जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन माता पार्वती ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, कहा प्रभु ये मायापति राम कौन है? ये वही राम तो नहीं जो जानकी के साथ में जंगल में विचरण करते थे, क्योंकि पूर्व जन्म की स्मृति है। भगवान भोलेनाथ कुछ कहते उससे पहले मां पार्वती पुनः बोलती है कि जो प्रसन्न मोह पर अविनाशी, तो मन क्रम वचन जान निज दासी। कहा अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मन वचन और कर्म से अगर आपकी मैंने सेवा की है, तो अगर इतना भी ना माने तो अपने चरणों की दासी मानकर अगर आप प्रसन्न हैं तो इस रहस्य को बतलाऊं। प्रभु हरवा मोरा अज्ञाना और कहे रघुवीर कथा सुगनाना। का मेरे अज्ञान रूपी संशय को आप दूर करें अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं। भगवान भोलेनाथ जान गए कि एक बार गलती हो गई है, क्योंकि राम कथा नहीं सुना है, और इस बार 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 लालसा हो रही है कि हमें राम कथा श्रवण करना है। चाहे जैसे हो संकल्प कर लिया है मानो मां पार्वती ने। 87,000 वर्ष से बैठी है सम्मुख कि जब प्रभु की समाधि टूटेगी तो सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि हमें सिर्फ राम की कथा श्रवण करनी है। एक बात और भगवती कहती हैं कि दशरथ तनय राम कहा सोई, अथवा ब्रह्म और जतोई। मां पार्वती ने पूछा क्या राम दशरथ के पुत्र हैं या कोई अजन्मा है? प्रश्नों पर प्रश्न कर रही है। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो गए और बोले
कि भाव भरे श्रद्धा भरे और विनय भरे निर्दोष और कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। आज भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हैं और श्री रामचंद्र जी के अवतार के बारे में वर्णन करने के लिए उत्सुक है। कहा, देवी अब आपकी बुद्धि निर्मल हो गई है, आपके विचार प्रभु के श्री चरणों में ही है, तो अपने प्रश्नों के उत्तर सुनो। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक कल्प महा एक ही बारा, एक कल्प महा एक ही बारा, एक कल्प महा एक ही बारा। एक कल्प महा एक ही बारा, राम नाम ले अवतारा, राम नाम ले अवतारा, राम नाम ले अवतारा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक कल्प में एक ही बार राम और रावण का अवतार होता है, बार बार नहीं। और जब कल्प की बात आई तो अभी तो हम माया की चर्चा कर रहे थे, तो ये सब वर्णन कर चुके हैं, फिर भी कुछ संक्षेप में बता देंगे। कहा ये कल्प कितने समय में होता है? तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि चारों युग एक चौकड़ी 100,000 चली जाए, तो ब्रह्मा को तब एक दिन लिखा भागवत माही। का जब चारों युग 1,000 बार आते जाते हैं, तब उस समय में केवल एक ब्रह्मा होती है, और उस एक ब्रह्मा का 4,000 युग बीतने पर एक दिन होता है। इस गणना से आप जोड़ लीजिए कि कितने ब्रह्मा समाप्त हो गए, क्योंकि 100 वर्ष की आयु सबकी निश्चित है। बस आयु बहुत चिरंजीवी है, अभी हम दोपहर में बता चुके हैं। क्योंकि 1,000 युग बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर के विष्णु भगवान 24 मिनट का समय व्यतीत करते हैं। समझो, 1,000 युग बीतते हैं तो 24 मिनट उनका बीतता है, और यहाँ ब्रह्मा का एक दिन। और जब लाखों वर्ष बीत जाते हैं तब शंकर जी 24 मिनट व्यतीत करते हैं, और जब शंकर जी लाखों व्यतीत हो जाते हैं तब उमा, रमा, लक्ष्मी और पार्वती 24 मिनट व्यतीत करती है। इस प्रकार से इनकी आयु है। ब्रह्मा एक दिवस के माही, 14 इंद्र मनु मर जाहि। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं। और जो ये रामा अवतार हुआ है, और बड़े सौभाग्य की बात है कि 22 तारीख को राम जी का आगमन हो रहा है, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपने घरों में दीप उत्सव, सुंदर कांड, रामायण अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम घंटे 2 घंटे हनुमान चालीसा का ही पाठ करो महाराज। 22 तारीख को याद रखो, 22 तारीख को ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि हम लोगों का प्रेम है राम जी से। और जब हमारे अंदर ऐसा भाव आएगा तो जो तुम अभी सोच रहे हो वो होने में देर नहीं है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं पार्वती कि यह बाराह
कल्प अवतारा, सुनहु उमा शुभ चरित अपारा। कहा यह जो परम पावन पवित्र चरित्र है राम जी का, ये 12 कल्प का है। तो इस समय कौन सा कल्प चल रहा है? 12 कल्पे। हम लोग पढ़ते हैं ना संकल्प में। अच्छा, आप लोग सुनते तो हैं लेकिन समझने का प्रयास नहीं करते। सब कुछ कोई संस्कृत कठिन बात नहीं है कि है, हमारे विचार से तो नहीं है, क्योंकि अगर आप मनन करें तो सभी बातों का अर्थ स्वतः है। श्वेत 12 कल्पे जम्बो द्वीपे भरत खंडे भारतवर्षे आर्यावर्ते के देशांतर्गते विष्णु प्रजापति क्षेत्रे अवध क्षेत्रे 12 बंकी जनपदांतर्गते भूलभुलिया ग्रामे। ये सब समझ इसमें कोई विशेष संस्कृत नहीं है। थोड़ा अगर मनन करोगे सब समझ में आता है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं यह 12 कल्प की कथा है। कुछ समय पहले मनु शत्रुपा ने नैमिषारण्य की पावन धरा पर बहुत भीषण तप किया था और समय आने पर उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। ये वही राम है जो 12 कल्प में अवतरित हुए हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन किया गया है। अजस्य सुव्रतश्चैव नाभागस्य सुतावुभौ अजस्य चैव धर्मात्मा राजा दशरथासुतः। अर्थात नाभाग के 2 पुत्र थे, अज और सुव्रत। अज के पुत्र दशरथ हुए और इन्हीं के पुत्र राम हुए। कथा हो गई। मां पार्वती ने कहा, प्रभु आप कथा तो हमको सुना दिए लेकिन हमको वो परम आनंद नहीं प्राप्त हुआ। मेरी इच्छा है आप इस कथा को विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न है। छोटी सी बात में कथा को क्यों संपन्न कर दिया? क्योंकि आरत जय अधिकारी पावन, मतलब जब तक सुनने वाला ठीक नहीं है उसके आगे कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर तो समझ लो कह रहे हो तो स्वयं मूर्ख हो। जब वो बार बार जिज्ञासा प्रकट करे कि नहीं इस बात को भी जानना है, इस बात को भी जानना है, तो ऐसे अधिकारी श्रोता को गुप्त से गुप्त, गोपनीयम 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 प्रयत्नता, जो गुप्त से गुप्त रखने वाली बात है उस बात को भी संत लोग प्रदर्शित कर देते हैं, गुप्त नहीं रखते हैं। लेकिन वो अधिकारी हो, उसके अंदर जिज्ञासा हो। हमारे पास भंडार तो बहुत है, हम चाहते हैं कि सारा भंडार हम आपके पास में खाली कर दें, लेकिन आपके पास वो कटोरा नहीं तो जो इस भंडार को रख सके। तो हम जान जाते हैं कि किसको किस भंडार की आवश्यकता है ना? यही परीक्षण कर रहे हैं प्रभु भोलेनाथ। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी सुनो, मैं कथा विस्तार से कहता हूं कि आज समान नहीं इतर बुआला, कि तो समत जाकर तमति पाला। कहा जिस समय आज महाराज का जन्म हुआ उस समय इनसे सुंदर पवित्र हृदय वाला कोई राजा नहीं था। सभी प्रजा को समान दृष्टि से देखते थे और संपूर्ण प्रजा बहुत ही खुशहाल थी। एक समय की बात है, इनके परम मित्र मथुरा नरेश, उनका नाम था राजा माथुर, उन्होंने अपनी पुत्री का स्वयंवर किया।
और स्वयंवर में निमंत्रण दिया अज महाराज को। अज महाराज पाय निमंत्रण माथुर देसा और चले सुभट बहु अवनी नरेसा। जब निमंत्रण मिला तो बहुत से वीर सैनिकों को साथ में लिया और मथुरा के लिए प्रस्थान कर दिया। बहुत सुंदर स्वयंवर है, दूर दूर से राजा गण बैठे हुए हैं, राजकुमार बैठे हुए हैं और इंदुमती जयमाल लेकर के स्वयंवर में प्रवेश करती है। इंदुमती इतनी सुंदर थी कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। चितवन इंदुमती जय भूपाल सुदिन राहत लगी बदन अनुपाल इंदुमती जिस राजा की ओर दृष्टि डाल देती है महाराज, वो राजा अपनी सुध बुध खो देता है। इतनी रूपवान थी। धीरे धीरे इंदुमती आगे बढ़ती है और सब विचार कर रहे हैं कि इंदुमती मेरा वर्ण कर रही है। जब कुछ दूर आगे बढ़ी तो दारिद जीमा बहु धन सुख पावा अहोला से मालगर अज पैरा। इंदुमती जब राजा अज को देखती है तो अज महाराज के गले में वो वरमाला डाल देती है। महाराज अज के साथ धूमधाम से वैदिक विधान से विवाह होता है। सुता दानयित माथुर कीन्हा और है गजरथ संपत्ति बहु दीना। बहुत सा दान किया है, रथ हाथी घोड़े आदि पर्याप्त महाराज अज को अर्पण करते हैं। कुछ दिन तक अज महाराज मथुरा देश में ही रहे। कुछ समय के बाद इंदुमती को रथ पर बिठाया और सभी सैनिकों के साथ में चल पड़े। जब कुछ दूर पहुंचे तो घना जंगल था, काफी बड़ा जंगल। यहाँ पर जो राजा बैठे हुए थे वो विचार कर रहे थे कि महाराज अज को मार करके इंदुमती को जबरन अपने साथ ले चलना है। अब यही विचार करके सब उस जंगल को चारों ओर से घेर लेते हैं। एक राजा कहता है, मान लो हम सब लड़ करके इंदुमती को जीतेंगे तो इसमें विवाह तो केवल एक के साथ हो सकता है। तो दूसरा राजा कहता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फिर हम सब आपस में लड़ेंगे, जो जीतेगा वो इंदुमती को ले जाएगा। इस बात पर सब चारों ओर से जंगल को घेर लेते हैं। महाराज अज सो रहे हैं, इंदुमती के जांघों पर सर रखा हुआ है। इंदुमती जग रही है। देखा कि सब राजा चारों ओर से जंगल को घेर लिया है तो विचार करती कि इस समय मेरे स्वामी सो रहे हैं और सोते हुए को जगाना नहीं चाहिए, ये हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। असमंजस की स्थिति है कि हम इनको कैसे जगाएं, विचार कर रही हैं। बचाय कंत के मां संशय लागी रुदन सुनत
निद्रा त्यागी। कहा मेरे स्वामी कैसे बचे, कैसे ये जगह? तो कुछ नहीं किया, जोर जोर से एकाएक रोने लगी। और जब रोने लगी तो अज महाराज जग गए। कहा आप क्यों रो रही हैं? कहा कुछ नहीं, ये सब राजा चारों ओर से बहुत बड़ी सेना के साथ में जंगल को घेर लिया है और मेरे विचार से इनकी मनसा ठीक नहीं है। आज महाराज कहते हैं बस इतनी सी बात, तो इसमें रोने की क्या बात है? कहा स्वामी हम और आप कुछ ही दिन पहले मिले हैं और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज ही हमारा आपका विछोह हो जाएगा, क्योंकि आज महाराज के पराक्रम के बारे में इंदुमती को कोई ज्ञान नहीं था। आज महाराज कहते हैं कि सोमो की सोचता जे हो आनंदा और सायक एक हनऊ अरि वृंदा। कहा तुम चिंता न करो, प्रसन्न हो जाओ, एक ही बाण से संपूर्ण राजाओं से संपूर्ण सेना का नाश कर दूंगा। इंदुमती विचार करती हैं कि एक बाण से इतनी विशाल सेना और इतने राजाओं का वध कैसे हो सकता है। कहा तुम चिंता न करो, तुम देखती रहो, मैं चंद्र मिनट में इन सभी का वध कर दूंगा। युद्ध प्रारंभ हुआ और इतना भीषण युद्ध हुआ महाराज कि उस युद्ध का वर्णन नहीं हो सकता है। महाराज अज ने सिर्फ एक ही बाण का संधान किया, क्योंकि रघुवंशी हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। एक अमोघ बाण का आवाहन किया कि सरयमोघ जनयानि उपाऊ सकल मरे, सकल मरे कति जे नर लाऊ सकल मरे। राजा अज ने एक ही बाण से संपूर्ण राजाओं का विनाश कर दिया। उसके बाद अयोध्या पहुंची। धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हो गया। किया जतन प्राण इंदुमती ताकर और धार्य गर्भ विगत कछुआस। कुछ दिनों के बाद इंदुमती गर्भवती हुई। समय जब पूर्ण हुआ तो उनके गर्भ से दशरथ जी का जन्म होता है। एक समय की बात है, दशरथ जी को गोदी में लेकर के इंदुमती और राजा अज वन विहार करने के लिए चले गए। सुका बन जहाँ द्वादश मासा सुख सोवाई तो मगन की आशा। दशरथ जी अभी 12 महीने के थे, 1 वर्ष के दशरथ जी थे। उनको एक वृक्ष के नीचे सुला दिया और दोनों वन विहार करने लगे। उसी समय
नारायण की इच्छा से नारद मुनि का आगमन होता है। और जब नारद जी का आगमन हुआ तो पारिजात माला खस बीना और गिरा रानी तन पर सन कीना। मैती नामक बीड़ा बजाते हुए नारद बाबा जब उस वन में पहुंचे तो पारिजात पुष्पों की एक सुंदर माला उनके बीड़ा पर सजी रहती है। भगवान की इच्छा दैव संयोग से वह पारिजात की माला नीचे गिरी और जब नीचे गिरी तो वो माला इंदुमती के शरीर का स्पर्श करती है। और जैसे उस पुष्प का स्पर्श हुआ कि छुअत माल सोत जेव शरीरा बिलखत आजाद गनीर लीला। जैसे उस माला का स्पर्श हुआ इंदुमती से, इंदुमती का वो अंतिम समय था। इंदुमती का जो प्राण वायु है वो भगवान के चरणों में विलीन हो गया। अब जब अज महाराज देखते हैं इंदुमती को तो रोने लगे। ऐसी विचित्र घटना आज महाराज के सिवा आज तक नहीं पढ़ पाए, क्योंकि सती होते हुए तो हमने बहुत सा पढ़ा है और आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा। लेकिन महाराज आज जब पत्नी नहीं है तो स्त्रियां पति के साथ में सती होती हैं और आज ये स्त्री के लिए प्राण को छोड़ रहे हैं। इतने धर्मात्मा राजा विचार कर रहे हैं कि अब मेरा कोई नहीं है। 12 वर्ष 12 महीने के दशरथ जी हैं, चिंता नहीं है कि इस बालक को कौन पालेगा, कौन बड़ा करेगा। सिर्फ अपनी धर्म पत्नी से इतना प्रेम है, इतना लगाव है और भगवान का ध्यान करते हैं। कहते हैं रुदन यकत बिलपत यतिव और मिटत नहीं संताप अपारिजात पुनः परसिता तजव प्राणन पो आप। भगवान का ध्यान किया, कहा हे प्रभु, अगर इंदुमती के सिवा मैंने किसी भी स्त्री को अपने मन में भी ना सोचा हो तो आज आप इतनी कृपा करो कि इस पुष्प को स्पर्श करते ही मेरी मृत्यु हो जाए। और जैसे ऐसा कहते हुए उस पुष्प का स्पर्श करते हैं, आज महाराज भी स्वर्ग को पहुंच जाते हैं। इधर दशरथ जी उसी वन में हैं। जब समय अधिक हो गया तो एक दूत पहुंचता है इस वन पता लगाने के लिए। देखा कि दोनों प्राणी समाप्त हो चुकी हैं। दशरथ जी लेटे हुए हैं। वशिष्ठ जी को आदेश दिया, क्योंकि गुरु का धर्म है कि अपने शिष्य का जिस भी प्रकार हो सके कल्याण ही करे। और तो ऐसे गुरु हैं, कहते हैं कि गुरुवर खड़े या बाजार में और कहे हमसे मंत्र लियो और स्वर्ग जाओ चाहे नरक मां हमें रुपया पैसा देव। इस प्रकार के महाराज गुरु हैं। अब वो गुरु नहीं रह गए कि जो अपने भाई जब हमने आपको मंत्र दे दिया तो आप हमारे सदस्य हो गए, हमारे परिवार के हो गए, तो अगर हम आपका हित
ना कर सके तो फिर हमारे गुरु कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। वशिष्ठ जी उस वन में पहुंचे, अपने शिष्य का अंतिम संस्कार किया, बहुत विधि विधान के साथ। 2 चिताएं लगाई गई और उनका अंतिम संस्कार स्वयं वशिष्ठ जी करते हैं। धीरे धीरे दशरथ जी को अपने आश्रम पर रखा, बड़े होते हैं, संपूर्ण वेद शास्त्रों का अध्ययन करवाते हैं। जब कुछ और बड़े हो गए तो धनुष विद्या सिखलाने की बारी आई, तो धनुष विद्या के बारे में वशिष्ठ जी को ज्ञान नहीं था। उन्होंने परशुराम का आह्वान किया और उनसे प्रार्थना की कि आप इस बालक को धनुर्विद्या सिखा दो। परशुराम जी मान गए और दशरथ जी को वो दिव्य अस्त्र प्रदान किए जो किसी के पास में नहीं थे। ऐसा अस्त्र परशुराम जी और भगवान भोलेनाथ और तीसरे दशरथ जी चौथे के पास में नहीं था और ना है कि शब्द भेद किया अस्त्र प्रवीणा वयस 5 दशन पपठिया। शब्द भेदी बाण की वो गुप्त विद्या दशरथ जी को पढ़ा दी और शब्द भेदी बाण भगवान भोलेनाथ के पास में, क्योंकि भोलेनाथ ने परशुराम को धनुर्विद्या सिखाया है। परशुराम जी दशरथ जी को वो विद्या प्रदान करते हैं। 15 वर्ष के दशरथ जी हो गए। दशरथ का राज्याभिषेक वशिष्ठ जी ने 8 ही वर्ष में कर दिया था, क्योंकि बिना राजा के प्रजा बेकार हो जाती है। राज्य धर्मिणे धर्मिष्ठो पापे पापा समाचरेत राजा नमनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। मतलब जैसी राजा के जैसे गुण होंगे प्रजा में वो गुण स्वतः आ जाती है। अब वशिष्ठ जी जब 8 वर्ष में इनका राज्याभिषेक करते हैं, राज्याभिषेक करने के बाद में परशुराम से संपूर्ण धनुष विद्या का ज्ञान करवाते हैं। उसके बाद 30 वर्ष बीत गए। राजा दशरथ 30 वर्ष के हो गए लेकिन विवाह नहीं किया। एक दिन सभा में बैठे हैं, तब एक मंत्री ने इनके पूर्वजों के बारे में बतलाना प्रारंभ किया। कहा हमारे पूर्वज कौन कौन थे, इनके बारे में तुम सब अगर कोई जानते हो तो वर्णन करो। अधिकांश जगहों पर मिलता है कि सुमंत्र जी ही उस समय थे, क्योंकि सुमंत्र जी कई राजाओं के साथ में रहे। ऐसा भी हो सकता है कि उस गद्दी पर बैठने वाले का नामकरण ही सुमंत्र होता हो। जैसे कि इंद्र कोई भी हो जाए, लेकिन जब सिंहासन पर बैठेगा तो उसको इंद्र ही कहा जाएगा, चाहे हम इंद्र बने और चाहे आप। तो ऐसा भी हो सकता है। तो सुमंत्र जी बतला रहे हैं कि हे राजन, आज से प्रथम तीस कुल पारा अर्नब अनराज दशानन
अनरण्य नामक राजा हुआ करते थे। उनको दशानन ने मार दिया था धोखे से। और जैसे इस बात को सुना दशरथ जी को क्रोध आ गया। कहा फिर क्या हुआ? तो कहा अनरण्य सुनाओ भुजदीसा मामा कुल सुवन हनाए 10 सीसा। अनरण्य ने श्राप दे दिया था रावण को कि मेरे कुल में जो उत्पन्न होगा वही तुम्हारा वध करेगा। और जैसे इतनी बात सुनी तो एक दिव्य अस्त्र का संधान करते हैं दशरथ जी अयोध्या से कि दशरथ ने गढ़ लंका में किए द्वार सब बंद। दशरथ महाराज अयोध्या से बैठे बैठे एक अमोघ बाण का संधान करते हैं और संपूर्ण लंका नगरी के जितने भी द्वार थे सब द्वार को बंद कर दिया। कहा जितने दिन राशन पानी है उतने दिन तक रावण जीवित रहेगा, उसके बाद में बिना मारे मर जाएगा। कहा जाएगा? ये अमोघ बाण है, ना ऊपर से जा सकता ना नीचे से, चारों तरफ से बंद कर दिया लंका नगरी। यह बात मंदोदरी जान गई और लंका से ही प्रार्थना करती है, हे अजनंदन, मैं आपसे प्रार्थना कर रही हूं कि यह समय अभी उचित नहीं है। जो श्राप दिया गया है वो श्राप जब सार्थक होगा तब होगा, लेकिन अभी बहुत समय शेष है। आप इन बाणों को वापस कर लो। तो उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के दशरथ महाराज जिस प्रकार से बाण को चलाए थे उसी प्रकार उन बाणों को वापस कर लिया। धीरे धीरे रावण का अत्याचार बढ़ रहा है, क्योंकि रावण को पूर्व से ही विदित है कि दशरथ अयोध्या में कोई भी राजा हो उन्हीं के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है। अब अत्याचार और बढ़ गया। कहीं पर हवन पूजा जप यज्ञ तप कुछ नहीं हो पा रहा है। एक बार रावण की अनीति को देख करके ब्रह्मा जी ने एक बार रावण से कहा कि हे रावण, तेरी अब मृत्यु बहुत ही नजदीक है। कहा कैसे? तो ब्रह्मा जी बतलाते हैं कि तेरी मौत निकट चली आई, भानुमान कन्हैया बुझाई। So
तेरी मौत बहुत नजदीक है, क्योंकि दक्षिण कौशल के राजा भानुमंतु के यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ है, उसका नाम है कौशल्या। कि मारहि तो हिता सुसुत आई, और सुन दस कंठ गयो घबराई। ब्रह्मा जी ने कहा उसी कन्या के गर्भ से जो संतान होगी उसी के द्वारा तेरी मृत्यु है। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा बताया तो रावण घबरा गया और विचार करने लगा कि कौशल्या ही दस कंठ ने तुरत ही लियो चुराए, असुता मंजूषा साधरे वरुणालय में जाए। भानुमंत के यहाँ पर पहुंचे और कौशल्या को चुरा लिया, एक मंजूषे में बंद कर दिया और उसको ले जाकर के वरुण लोक में स्थापित कर दिया। कहा जब कौशल्या के साथ में दशरथ का विवाह नहीं होगा तो मेरी मृत्यु नहीं होगी। एक दिन दशरथ जी जल विहार कर रहे थे, भगवान नारायण की ऐसी इच्छा हुई कि दयो योग से दशरथ आई, टूटी नाव लगे जाई। भगवान नारायण की इच्छा से दशरथ जी की नाव भंवर में फंस गई और सीधे वरुण लोक में दशरथ जी पहुंच गए। वहां पर देखा एक सुंदर मंजूषा रखा हुआ है, विचार करते इसमें क्या है। तो पेटी देख नारी बल पाई, और करिय शयनता मैन पुराई। जब संदूक को खोल करके देखा तो देखते हैं उसमें एक कन्या है, स्वयं उसी संदूक में विराजमान हो गए, शयन करने लगी। इधर रावण ब्रह्मा जी की सभा में पहुंचा और पुनः डींग हाँक रहा है। कहा हे विधाता, आप तो कहते थे कि कौशल्या के द्वारा मेरी मृत्यु होगी और अब ये आपकी बात असत्य हो जाएगी। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जो मैंने लिख दिया है वो कभी कट नहीं सकता है, ये आपके भाग्य में लिख गया है। जब विभिन्न प्रकार से समझाते हैं तो वहां पर सनकादि आदि विराजमान थे। उन ऋषियों ने कहा रावण क्यों झूठ बोल रहे हो। रावण मंजूषा लाने के लिए वरुण लोक जाता है। तुरंत मंजूषी रावण लाया, मंजूषी रावण लाया, मंजूषी रावण लाया। बोल गए सब सुर दिखाया, बोल गए सब सुर दिखाया। कौशल्या
कौशल्या दोनों उसी में विराजमान है महाराज। रावण खड्ग को निकालता है, कहा हम इन दोनों को आज ही मार देंगे। ब्रह्मा ने कहा रावण अभी तुम्हारे कुछ दिन और शेष है, अभी जितना तुमको अत्याचार करना है कर लो, और अगर ये धृष्टता करोगे तो दशरथ और कौशल्या कब से दोनों साथ में है, हो सकता है इसका गर्भ अभिश्रमित हो जाए और उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु आज ही हो सकती है, इसलिए ऐसी धृष्टता मत कर। रावण बड़ा विद्वान था, कहा अभी हमको कई हजार वर्षों तक जीवित रहना है, क्या करना, जो होगा सो देखा जाएगा, छोड़ दिया। कि रावण ने ब्रह्मा कही त्याग दैत्य अभिमान, और हाथ बंद कर काल से क्यों करता धनुबान। बात समझ में आ गई। दशरथ और कौशल्या को छोड़ दिया। जिस समय दशरथ और कौशल्या को रावण छोड़ता है, उस समय रावण की आयु 51,000 वर्ष बाकी थी। 51,000 वर्ष का भी हमको 51,000 वर्ष जीना है, छोड़ो, इस झंझट में नहीं पड़ना है। ब्रह्मा के कहने पर छोड़ दिया। इधर भानुमंत के यहाँ पर कौशल्या जी पहुंचती हैं और दशरथ के साथ में कौशल्या का सुंदर विवाह होता है। दक्षिण भानुमंत की जाई और कौशल्या दशरथ न पाई। जब कौशल्या के साथ में विवाह हो जाता है, उसके बाद कि मगध सुमित्र भूप की जाई और दशरथ नारी सुमित्रा पाई। मगध देश के राजा सुमित्र के पुत्री सुमित्रा के साथ में दूसरा विवाह होता है। एक दिन राजा दशरथ शिकार खेलने गए। वहां पर कैकेयी देश के राजा अश्वपति की कन्या कैकेयी भी वन में घूमने के लिए आई है। राजा दशरथ ने जब कैकेयी को देखा तो प्रसन्न हो गई और विचार किया कि इस कन्या के साथ में मेरा विवाह हो जाए तो बहुत ही सुंदर होगा। यही विचार करके कन्या के पीछे पीछे महाराज दशरथ अश्वपति के राजसभा में पहुंच गए। जब राजसभा में पहुंचे तो अश्वपति से प्रार्थना की कि मैं आपकी कन्या के साथ में विवाह करना चाहता हूं। उस समय राजा अश्वपति ने दशरथ जी से कहा कि मैं विवाह करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। कहा कौन सी शर्त है? कि मम कन्या सुत पावहि राजू, मम कन्या सुत पावहि राजू, मम कन्या सुत पावहि राजू, दशरथ मान किया सब राजू, दशरथ मान किया सब राजा अश्वपति की शर्त को स्वीकार कर लिया। अश्वपति ने कहा मेरे कन्या के द्वारा जो पुत्र हो उसे आपको राजा बनाना है। इस शर्त को दशरथ जी मान लेते हैं। धूमधाम से कैकेयी के साथ में विवाह हुआ।
बचनबद्ध दशरथ हुए और मिली कई नारे, और विधि विधान से ब्याह करे गई अवधन पोधारी। राजा दशरथ का विवाह हुआ और कैकेयी के साथ में दशरथ अयोध्या आ गए। कैकेयी पूर्व जन्म में एक कलहा नामक स्त्री थी। कलहा का विवाह सौराष्ट्र देश के राजा भिक्षु के साथ में हुआ था। ये ब्राह्मण थे, लेकिन ये वहां का शासन करते थे, वहां का राजकाज देखते थे। कालांतर में वही कलहा कैकेयी के रूप में जन्म लेती है। इसके बाद राजा दशरथ के कई विवाह हुए। चौथा विवाह करते हैं कि भूप मति ससि कुल जाया नीत निपुण, नीत निपुण कल बल बहु माया, ध्यान से सुनना इधर, क्योंकि तुम ज्यादा गलती करते हो। तुम्हारे काम की बात है। कितने विवाह हुए थे, सभी विवाह हम आपको सुना रहे हैं, बात में नहीं, वर्णन विस्तार पूर्वक। कि एक मुहूर्त में सब जाई, और 220 सुता कभी गाई। राजा महामती जो सौराष्ट्र देश के राजा थे, उनके घर में 220 कन्याएं एक ही मुहूर्त में जन्मी थी, एक बार में। उन 220 का विवाह राजा दशरथ के साथ में कर देते हैं। अगला विवाह कि चोल देश भूपत की जाई, और सोमानक दशरथ ने पाई। चोल देश के राजा धर्मदत्त की पुत्री सोमानक का विवाह राजा दशरथ के साथ में होता है। और सिंधु राज भूपति दस बाला, सिंधु राज भूपति दस बाला, सिंधु राज भूपति दस बाला, परिया सकल दशरथ जय हो। क्या बात है, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सिंधु राज विश्वकर्मा की 10 कन्याओं के साथ में राजा दशरथ का विवाह होता है। कि भल देश महिपाल की सोता 150 पाए, तो विध विधान से सब बरी दशरथ ने हर्षाए। पश्चिम भल्ल देश के राजा त्राणशंत की 150 कन्याओं के साथ में राजा दशरथ जी विवाह करते हैं। कि त्राण सांदोला गोपांदो दुलारी, 40 बनिया भूपति नारी,
त्राण संघ के जो छोटे भाई थे उनका नाम धीरमान था। धीरमान के 40 कन्याएं थी। उन 40 कन्याओं के साथ में राजा दशरथ का विवाह होता है। इस प्रकार से जितने विवाह हम आपको सुनाए ये सब कुल मिलाकर के 760 होते हैं। 760 विवाह राजा दशरथ ने किए थे।